Hello friends, myself Dr. B.N. Gaud, HOD Commerce and Management, Biani Girls College, Jaipur. Today I am delivering lectures on overhead. देखिए ओवरहेड का मतलब क्या होता है। कॉस्ट के तीन कंपोनेंट होते हैं। कॉस्ट के तीन कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है मटेरियल, एक होता है लेबर और एक होता है आपका एक्सपेंसेस। मटेरियल दो तरीके का हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर भी दो तरीके का हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और एक्सपेंसेस भी दो तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट पार्ट जो है कॉस्ट में, उसको तो अपन बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। और कॉस्ट में जो इनडायरेक्ट पार्ट है, यानी कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओवरहेड। अब ये जो ओवरहेड है, इसको भी आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं तीन पार्ट में। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखिए कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो केवल और केवल फैक्ट्री में इनकर्ड होते हैं। ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। जैसे पावर है, फ्यूल है, वर्क्स मैनेजर की सैलरी है, ये सारे आपके फैक्ट्री ओवरहेड के पार्ट है। कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो केवल और केवल ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। जैसे स्टाफ की सैलरी है, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, ये सारे डायरेक्टर फीस है, ऑडिट फीस है, ये सारे आपके कहलाते हैं ऑफिस ओवरहेड। और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए करने होते हैं। जैसे आपका एडवर्टीजमेंट हो गया, मार्केट रिसर्च हो गया, सेल्समैन कमीशन हो गया, रेंट ऑफ गोडाउन हो गया, ये सारे आपके कहलाते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो फाइनली ओवरहेड का मतलब ये होता है कि कॉस्ट में जो इनडायरेक्ट पार्ट है वो आपका कहलाता है ओवरहेड। अब आपको पता लग गया कि कॉस्ट में जो इनडायरेक्ट पार्ट है वो ओवरहेड कहलाता है। तो क्वेश्चन ये आया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो ऑलरेडी एट्रीब्यूटेबल होती है, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी एट्रीब्यूटेबल नहीं होती है, उसको किसी रीजनेबल बेसिस के ऊपर अपोर्शन करना होता है। अब वो रीजनेबल बेसिस आपका मटेरियल हो सकता है, लेबर के बेसिस के ऊपर भी अपन ओवरहेड को चार्ज कर सकते हैं, प्राइम कॉस्ट के बेसिस के ऊपर भी चार्ज कर सकते हैं, मशीन आवर के बेसिस के ऊपर भी चार्ज कर सकते हैं, लेबर आवर बेसिस के ऊपर भी चार्ज कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट को किसी बेसिस के ऊपर चार्ज करके अपन प्रोडक्ट की क्या कर लेते हैं, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ओवरहेड के बारे में आज अपन ने देखा कि ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड को किस तरीके से चार्ज किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ओवरहेड जो है उसको फाइनलाइज कैसे किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर मोर डिटेल प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट www.gurukpo.com।